हेलो दोस्तों, दिस इज़ राजीव सिंह और एक टेस्ट क्रिकेट फ़ैन होने के नाते बहुत ज़्यादा निराशा हुई। शायद ही भारत कभी इतनी शर्मनाक हार से भारत का वास्ता पड़ा रहा हो। भारत अगर बाहर जाके भी खेलता है, एलियन कंडीशंस में भी खेलता रहा है। एलियन कंडीशंस मीन साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जाकर के भी भारत अगर खेलता है, तो भारतीय टीम ने हमेशा लड़ाई की है, रेजिस्टेंस दिखाया है, लड़ने का माद्दा दिखाया है। लेकिन आज इंडियन टीम ने जिस तरह से सरेंडर किया, ये टीम भाई क्या थी समझ में ही नहीं आया। मतलब समझ से ही परे है आप। अगर इस टीम को आप उठा के देखो, आपने अगर इंडिया का टेस्ट क्रिकेट फॉलो किया है पिछले 30-35 साल में, तो ये टीम सच में क्या थी, बिल्कुल समझ से परे है। ध्रुव जुरैल मतलब ध्रुव जुरैल और साथ ही साथ नीतीश रेड्डी, ये दो दो बैट्समैन। नीतीश रेड्डी एज अ बैटर खेल रहे थे, पार्ट टाइम बॉलर। नीतीश रेड्डी का 10 टेस्ट में 26 का एवरेज और सिर्फ 8 विकेट उन्होंने लिए हैं। कैसा ऑलराउंडर है भाई ये। ऑस्ट्रेलिया के उस एक सेंचुरी, उस एक इनिंग की वजह से जहां उनके पापा इमोशनल हो गए, आप लाइफ टाइम उनको खिलाते रहोगे। ध्रुव जुरैल ने भी कुछ नहीं किया है ऐसा खास एज अ बैटर। एक सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी है। कब तक ढोगे आप उनको। साई सुदर्शन, आईपीएल के उनके प्रदर्शन के बूते आपने उनको खिला दिया। फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में 38 का एवरेज। साई सुदर्शन ने दिखाया कि बहुत ही लिमिटेड, मतलब कंस्टेंट है उनका इस फॉर्मेट के लिए। सीमितताएं हैं उनकी, उसी सीमित दायरे में वो खेल सकते हैं। 100 गेंदे आज ले लिया और ब्लॉक 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 ब्लॉक, एक स्टेज पे उनका विकेट जाना ही था, चला गया। ऑलराउंडर्स की भरमार लगा दिया है आपने। जडेजा, वॉशी, अक्षर पटेल माना इस टेस्ट में नहीं खेल रहे थे, नीतीश रेड्डी, चार चार ऑलराउंडर इंडियन कंडीशन में। और इंडियन बैट्समैन का ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रदर्शन, बाप रे बाप। अगर इन बैटर्स को केएल राहुल, वाह, 68 टेस्ट के बाद 35 का एवरेज, कितना अच्छा एवरेज है। अगर इन बैटर्स को खेलना पड़ता मुथैया मुरलीधरन को, सकलैन मुश्ताक को, या फिर और आप पीछे चले जाओ, एक से एक ऑफ स्पिनर हुए हैं। भारत ने खुद प्रोड्यूस किया है। एरापल्ली प्रसन्ना, महान ऑफ स्पिनर। उसके पहले आपका और भी तमाम भारत के पास रहे हैं ऑफिस। प्रसन्ना भारत के बेहतरीन ऑफ स्पिनर, हरभजन सिंह, ऐसे ऐसे ऑफ स्पिनर भारत ने प्रोड्यूस किया है खुद। और आज भारत के बल्लेबाज ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। साइमन हार्मर को अगर सहवाग या फिर गांगुली, तेंदुलकर उस एरा में हार्मर आए होते ना, तो हार्मर का कैरियर खत्म कर देते ये मार मार के, सहवाग वगैरह। ये बैट्समैन ना तो स्वीप खेलते हैं, ना अपनी क्रीज छोड़ के खेलते हैं। सारी गेंदों को इनको बैट से ही खेलना है। पैड का यूज करना बंद कर दिया, बॉल को लेफ्ट करना छोड़ दिया। पूरा टी20 क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट का इम्पैक्ट टेस्ट टीम पर दिख रहा है। टेस्ट टीम में आपके पास ऐसे खिलाड़ी जरूर होने चाहिए जिनका इन दो फॉर्मेट से कोई लेना देना ना हो। टेस्ट स्पेशलिस्ट का गेम है। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, दिस थिंग इज एप्लीकेबल ऑन टेस्ट क्रिकेट विच इज द रियल फॉर्मेट। और लास्ट में जो अफ्रीका के कोच ने एक ग्रोवेल वर्ड यूज किया ना, GROVEL, ग्रोवेल, गिड़गिड़ाना। मतलब वो भारत को उस स्टेज पे लाना चाहते थे जहां भारतीय टीम गिड़गिड़ाती हुई नजर आए। और सच में इंडियन टीम ना बिल्कुल धराशायी हो गई दोस्तों, बिल्कुल धराशायी हो गई भारतीय टीम। अफ्रीका ने ना पटक के मारा है दोनों मैचों में, मिला मिला के देख लो आप तो। 400 रन की हार अपने घर में। पाकिस्तान से भी नीचे चला गया इंडिया WTC साइकिल में, पाकिस्तान से नीचे। टेस्ट स्टेटस छीन लेना चाहिए इनका। निहायत ही घटिया टीम है ये, 2M दर्जे की टीम। 50% उनका है, 48% पे आप हो। और टेस्ट क्रिकेट में हमेशा आपको प्रायोरिटी दी जाती है। पाकिस्तान 2 टेस्ट खेलता है, आप 3 खेलते हो, 5 खेलते हो। बमुश्किल पाकिस्तान को 3 टेस्ट कभी किसी देश के खिलाफ मिलते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। स्पेशलिस्ट खिलाड़ी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ऐसी जगहों पे जो परफॉर्म करें उनको मौका दिए जाने की ज़रूरत है, ना कि आईपीएल के प्रदर्शन के बूते खिलाड़ियों का चयन हो। वरना भारतीय क्रिकेट गर्त में जा रही है।
टेस्ट क्रिकेट तो भारत से बिल्कुल ये बिल्कुल एक रेयर कमोडिटी जिसको आप बोलते हैं ना कि इन डेंजर चीज़, तो वो बिल्कुल विलुप्त प्राय हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। आईपीएल को शॉर्ट नहीं करोगे आप, 2 ढाई 3 महीने आपका आईपीएल चलेगा, तो बिल्कुल फिर इस टीम का बेड़ा गर्क करने में गौतम गंभीर का भी बहुत बड़ा हाथ है। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जिस तरह से कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने यहाँ जिताया, वहाँ जिताया, ये किया, वो किया। न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए वो कहते हैं कि हार के ज़िम्मेदार विराट और रोहित हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जब यही खिलाड़ी टीम को जीत दिलाते हैं, तो वहाँ पे जीत का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। भाई, कैसा डुअल स्टैंडर्ड आप अपनाते हो? कितना ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो आप? इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए कोच पद से। गिल, पंत, सबको सबको हटाओ, नए खिलाड़ियों को ले आओ, टेस्ट टीम पूरी नई बननी चाहिए, तभी भारत का कुछ हो सकता है। वरना हारती हर टीमें हैं, ट्रांजिशन फेज सबका आता है, लेकिन जितना बुरा ट्रांजिशन फेज भारत का आया है ना, उतना बुरा दौर किसी का नहीं आता।